दोस्तों, जब एडीएम साहब निरीक्षण पर निकले तो उन्होंने सड़क किनारे कचरे के ढेर पर 11 से 12 साल का बच्चा किताबें लिए पढ़ रहा था। एसडीएम साहब ने तुरंत उसका एडमिशन देश के सबसे टॉप स्कूल में करा दिया। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है, हमारे साथ बने रहिए। मैं उसका दाखिला शहर के सबसे महंगे स्कूल में करा रही हूँ, भारतीय इंटरनेशनल स्कूल। उसकी पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ जिला प्रशासन की तरफ से होगा। रुक्मणी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मैडम, वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा, और यकीन मानिए वह एक दिन उन सब से आगे होगा। उस रात अयान को जब ये खबर मिली तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ। माँ से कहा, मैं सच में जाऊंगा, मैं स्कूल जा सकता हूँ माँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा। रुक्मणी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, एसडीएम साहब फरिश्ता बनकर आई हैं हमारे लिए। अयान ने अपनी पुरानी कॉपी उठाकर दीवार पर टांगी और धीरे से फुसफुसाया, अब तू आराम कर, अब असली किताबें मेरी दोस्त होंगी। अगले दिन शिवपुर के डीएम ऑफिस के बाहर मीडिया और आम लोगों की भीड़ जमा थी। लोग हैरान थे। जिला प्रशासन के सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट वायरल हो चुकी थी। एसडीएम अनन्या वर्मा ने सड़क किनारे पढ़ते बच्चे को, एक करीब बच्चे को देखा। अब वह बच्चा भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन उठाएगा। ये निर्णय सिर्फ एक बच्चे का नहीं, समाज की सोच बदलने का तरीका है। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल शहर का सबसे बड़ा और महंगा स्कूल था। बड़े राजनेताओं, अफसरों, उद्योगपतियों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, और अब उसी स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था अयान। उसके पास नई यूनिफॉर्म, नई किताबें और चमचमाते जूते थे, लेकिन उसका चेहरा वही महसूस, जिज्ञासु और विनम्र था। एसडीएम अनन्या वर्मा भी वही मौजूद थी। प्रिंसिपल सर, उन्होंने कहा, ये बच्चा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस हजारों बच्चों का प्रतीक है जो हालातों के शिकार हैं, लेकिन अंदर से ज्वाला हैं। अगर ये स्कूल वाकई शिक्षा का मंदिर है तो यहाँ उसे जगह जरूर मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपके निर्णय में हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अयान अब हमारा छात्र है, और मैं वादा करता हूँ उसे कभी किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अयान के पहले दिन स्कूल में थोड़ा सहमा सहमा सा रहा। बच्चे उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। कोई उसकी पुरानी चप्पलों की तस्वीर वायरल होने की बात कर रहा था, कोई उसे एसडीएम वाला केस कहकर मजाक बना रहा था। लेकिन कुछ बच्चे उसकी हिम्मत से प्रभावित भी थे। पहले पीरियड में जब मैथ की टीचर ने बोर्ड पर सवाल दिया और कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया, अयान ने धीरे से हाथ उठाया। मैडम, ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, मैडम ने कहा, आ जाओ बोर्ड पर। उसने जो हल किया वो इतना सही और साफ सुथरा था कि पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर मुस्कुराई, शानदार अयान। उस दिन पहली बार अयान मुस्कुराया। उसे लगा कि कहीं फिट हो सकता है, और वही पहली सीढ़ी थी उड़ान की ओर। उधर एसडीएम अनन्या ने एक और कदम उठाया। उन्होंने अपने जिले के सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया, हर स्कूल करीब में मेहनती और बेसहारा बच्चों के लिए 5% सीटें निःशुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित करेगा। चयन प्रशासन के मूल्यांकन पर होगा। ये सिर्फ अयान के लिए नहीं था, ये क्रांति की शुरुआत थी। शिवपुर अब धीरे धीरे बदल रहा था। कई अफसर अब निजी समय में बच्चों को पढ़ाने लगे थे। एनजीओएस आगे आने लगे। कॉर्पोरेट स्कूलों में CSR फंड में ऐसे बच्चों की पढ़ाई जोड़ दी। लोग कहने लगे, एक बच्चे की पढ़ाई ने पूरे जिले की सोच बदल दी। शाम को जब अनन्या ऑफिस से निकली तो देखा कि उनका ड्राइवर कुछ सोचते हुए बैठा। क्या हुआ मिश्रा जी? उन्होंने पूछा। मैडम, मेरा बेटा भी पढ़ना चाहता है पर कभी कह नहीं पाया, शायद अब कह दूं। अनन्या मुस्कुराई। जरूर कहिए, अब हर अनन्या को और हर अनाय को मौका मिलेगा। इस देश के हर बच्चे को मौका मिलेगा। नया स्कूल, नई किताबें, नए दोस्त। लेकिन अयान की आंखों में जो चमक थी वह अब तक की सबसे अलग थी। उसने मौका नहीं पाया था, उसने मौका छीन लिया था। अयान की तरह मैं हर बच्चे को मौका दूंगी, ड्राइवर से उसने कहा।
पहले हफ्ते में ही अयान ने ये साबित कर दिया कि गरीबी प्रतिभा की दीवार नहीं हो सकती। मैथ, साइंस और इंग्लिश हर विषय में उसकी पकड़ मजबूत थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब क्लास में एक डिबेट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए या नहीं। क्लास के कई अमीर बच्चे हिचकिचा रहे थे, ये तो एक गरीब वाला मुद्दा है। पर अयान ने झिझकते हुए हाथ उठाया। मैडम, क्या मैं बोल सकता हूँ? टीचर ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल अयान, तुम पहले बोलोगे। डिबेट का दिन जब आया, स्कूल का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। मंच पर खड़ा अयान हाथ में पेपर नहीं, अपनी आंखों में विश्वास और आवाज में सच्चाई लेकर बोल रहा था। जब अयान ने डिबेट के मंच से बोलना शुरू किया तो क्या पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा हुआ या उसके खिलाफ? लेकिन ये सवाल ये है, जब अयान ने सच बोला तो क्या सिस्टम झुका या और कठोर हो गया? और क्या अनन्या वर्मा को अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी? दोस्तों, क्या हुआ आगे की कहानी में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट को लेकर जल्दी में आपसे मुलाकात होगी। क्या हुआ अनन्या के साथ और क्या हुआ अयान के साथ? क्या अयान ने अपनी बात मंच पर कही या स्कूल ने बाहर कर दिया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप अयान की जगह होते तो क्या करते, या आप एसडीएम की जगह होते तो आप उसके अयान के लिए क्या करते? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अपने प्यारा दोस्त को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यारा दोस्त जीतू।